ऐसे में मतलब जैसे जो लोग ये इंस्टीट्यूट्स में कोर्स कर रहा होता है इन्होंने तो मतलब अब इन्होंने अब ये कहीं पर भी चलो इनको काम सीखने को कम भी पैसे मिलते हैं तो फिर ये चलो कर लेते हैं कि भाई चलो हमने पैसे खर्च कर दिए, टाइम भी खर्च किया था और माइंड में है कि चलो नौकरी नौकरी मिले फटाफट से और कहीं और पैसे कमाने हम शुरू करें। नई नई जॉब होती है, नई नई नया नया जोश होता है पैसे कमाने का वैसे भी। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं होता इनके पास। बाकी कुछ तो जो है थोड़ा-सा कुछ महीने काम करके फिर छोड़ देते हैं। फिर वो सोचते हैं नहीं यार ये लाइन हमारे मतलब की नहीं है, अब हमें कुछ और करना चाहिए। फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ करते हैं 6 महीने कुछ करते हैं, फिर 6 महीने कहीं कुछ करते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग काफ़ी देर तक फिर वो कहीं न कहीं अपने आप को एडजस्ट कर फिट करा ही देते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद। तो इन बच्चों को काउंसलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इनको भी पता ही नहीं कि ऐसा इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। इनको पता ही नहीं काउंसलिंग क्या चीज़ होती है। इन्हें तो बस ये पता है कि चलो ठीक है वो जान पहचान का भाई है हमारा, उसने उससे कह दूँगे कि भाई कोई जॉब हो तो बताइयो। ठीक है भैया उन्होंने बताया वहाँ पे जाओ कंप्यूटर का काम है, कर लो। ठीक है वो जाके कर लिया। बस ना माइंड में कोई क्लैरिटी है, क्या कुछ फ़ोकस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है। ये हाल है और ये पूरी दिल्ली के जो सरकारी स्कूल के बच्चे ज़्यादातर उन्हीं का ये हाल है। मतलब यही फ़र्क है, इसी को क्वालिटी कहते हैं। यानी कि इन लोगों का मार्गदर्शन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ना तो इनके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड हैं जो मतलब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ना उनके भी पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। बट अब जैसे-जैसे धीरे-धीरे अब ये नई जनरेशन है, अब ये धीरे-धीरे इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि ये आगे क्या अपने साथ अब ये क्या सोचें अपने लिए, क्या आगे फिर आगे इन्होंने भी अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है, तो आगे इनके भी बच्चे हैं, तो उनका क्या रहेगा, तो वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही सब चीज़ रहती है। और बाकी अगर आप कंपेयर करो हाई-फाई स्कूल्स के बच्चों के साथ, तो वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोकस्ड हैं कि भई उनको क्या करना है। स्टार्टिंग से ही वो मतलब बहुत छोटे से ही वो अपना पूरा प्लान लेके चलते हैं कि भई उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कहाँ पर क्या करेंगे और उनके उनके पेरेंट्स भी मतलब अभी से ही वेल डेव सेटल्ड होते हैं। तो वो एक मतलब कहते हैं ना कि जैसे मतलब जब जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, साथ-साथ उसकी प्लानिंग भी माइंड में मेंटेन हो जाती है कि जब तक वो बड़ा होता है तो इस तरीके से वो फिर बहुत फ़ोकस्ड होते हैं। लेकिन फिर भी कभी-कभार गलतियाँ हो जाती हैं कि भई जैसा वो सोचते हैं, चीज़ें वैसी नहीं बैठती, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस में चीज़ें नहीं बैठती हैं वैसे ही। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं रह जाती, अपने इंटरेस्ट की बात नहीं रह जाती, लाइवलीहुड की बात है। तो अपनी लाइवलीहुड भी अर्न करना है उनको। तो ऐसे ही फ़र्क क्रिएट हो जाता है एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट में। पर नहीं है, पर सारा ही ऐसा केस नहीं है कि कुछ-कुछ तो गवर्नमेंट स्कूल से अच्छा भी काम कर पाते हैं, अच्छा भी परफ़ॉर्म कर जाते हैं इनसे भी। तो लेकिन फिर भी संगत का असर होता है, ये बात तो ख़ैर है ही। तो मेरा फ़ोकस भी इसी तरह की कम्युनिटी पर है कि इन फ्रेशर्स को टाइम से ही रियलिटी की नॉलेज हो जाए। बाकी इस लाइन में जो भी डेज़िग्नेटेड जो एक अच्छा लेवल की बात करें कि अच्छे लेवल के हिसाब से एंट्री करने का है, तो वो प्रोफ़ेशनल कोर्स जैसे सीए, सीएस, सीएमए के थ्रू ही होता है। और जो थोड़ा-सा वेल सेटल्ड फैमिलीज़ के से कैंडिडेट्स होते हैं, वो ऐसे ही वो इस रूट से ही एंट्री करने के बारे में सोचते हैं और करते भी हैं। चाहे वो सेल्फ प्रैक्टिस करें या जॉब करें। और बाकी बहुत से जो हैं ये एलएलबी भी कर लेते हैं और मतलब फिर उसके बाद मेनली प्रैक्टिस करते हैं टैक्सेशन फील्ड में। कुछ तो कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं
जो बिना किसी माइंडसेट के इस लाइन में एंट्री करते हैं, मतलब ना तो उनका कोई गोल होता है, कोई अचीवमेंट, कोई टारगेट उनके माइंड में होता है कि उनको फोकस करना है कि वो अपने आप को इतने टाइम में इस पोजीशन पे देखना का उनकी एक विज़न होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब वही वाली बात है कि जैसे मैंने बताया पहले भी कि जो ज़्यादातर मेजॉरिटी के लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, उनका उनका वो लोग कैसे बैकग्राउंड से होते हैं, मैंने आपको पहले बताया ही है। जैसे वो मतलब कि जो है अनएजुकेटेड बैकग्राउंड से होते हैं, और बाकी इतने ज़्यादा मतलब उनकी मेंटेलिटी इतनी साउंड नहीं होती है, इतनी उनकी थिंकिंग इतनी साउंड नहीं होती है, उनके गोल्स, उनकी उनका माइंडसेट मतलब इतना साउंड नहीं होता कि वो अब एक होता है बच्चा ऐसा कि जो बहुत एक्टिव होता है, बहुत जल्दी चीज़ों को कैच करना है और उसको पूरा क्लैरिटी है कि उसे कब क्या करना है। बाकी एक होते हैं कि बस ऐवे ही है, मतलब बस एक होते हैं कि बस बिल्कुल चले जो चल रहा है कुछ पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, कहीं पर खाली घर में बैठे थे, कहीं काम करने चले गए, वहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि दिन कटे जा रहे हैं और कुछ पता ही नहीं चल रहा कि भाई क्या है, क्या अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बाकी हर स्टाइल से काम हो रहा है बाज़ार में। जैसे कुछ तो ये है कि थोड़ा टाइम सीए फर्म के में काम करके, काम सीख के फिर डायरेक्ट अपने क्लाइंट्स बनाना शुरू करते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं पार्ट टाइम। बाकी देखो, पैसे की जहाँ तक बात है, कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन कितना ज़्यादा एक्टिव है और कितना ज़्यादा मतलब कोई बंदा काम पकड़ रहा है, किसी कितना ज़्यादा वो अपना ऑफिस में जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ पे वो ज़्यादा ईमानदारी से, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, या फिर अपनी लाइफ पर फोकस कर रहा है, अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहा है। तो बाकी ये है कि मतलब छोटी-छोटी फर्म्स जैसे बहुत सारी हैं, और मैं तो ये देखता हूँ कि बड़ा-बड़ा मैं तो फिर भी मेरा तो मैंने जैसे जहाँ काम करता हूँ, फिर भी जैसा भी माहौल है, काफ़ी रिलैक्स्ड है, लेकिन बहुत-बहुत लोगों को तंग माहौल में काम करते हुए देखता हूँ, और जो हमारे और फर्म्स में हमारे जैसी। बाकी ये भी होता है कि भई हर कोई अपने हिसाब से चीज़ों को ढाल देता है, क्योंकि ठीक है, हर जगह थोड़ा बहुत रूल्स रेगुलेशन हर कोई बना के चलता है, लेकिन जो चेंज है, वो भी हमारे थ्रू ही आएगा। अगर हम पीछे से जो है, पीछे जो पहले काम करके चले गए हैं, उनकी आदतों को ही को ही फ़ॉलो करते जाएँगे, तो फिर तो ये खच्चड़पन ही हो गया कि मतलब हमने कोई चेंज हमारे थ्रू आया ही नहीं। तो हमें अपने हिसाब से चीज़ों को ढालना चाहिए। बहुत से लोग तो इस तरीके से डर-डर के काम करते हैं कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए, कहीं जो भी उनको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, ये भी मिलने बंद ना हो जाएँ, और फिर उन्हें कहीं काम मिले ना मिले, पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ भी ग्रोथ को रोकती है। बाकी जैसे हमने क्या करा हुआ है कि जैसे एक जैसे मैंने बताया आपको कि पहले जैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, और उसमें और जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, और छोटे साइज़ के भी हैं, बड़े साइज़ के भी हैं। तो एक छोटे से इंस्टीट्यूट है, और हमने भी मतलब हमारा भी छोटी फर्म ही है, कोई ऐसे नहीं है। और बाकी फर्म्स भले ही सीए फर्म्स बहुत छोटी होती हैं, तो लेकिन इन फर्म्स ये छोटी एक ऑफिस 100 क्लाइंट्स का, 100 150 200 क्लाइंट्स का काम इसी ऑफिस में वो चल रहा होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। हमने एक इंस्टीट्यूट में बोल रखा है कि जैसे जब भी हमें कोई फ्रेशर बंदों की रिक्वायरमेंट होती है, जो पहले से होते हैं 2-3, 1-2 छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर हमें और ज़रूरत पड़ती है, या फिर कभी बुक्स डाटा एंट्री का काम भी ज़्यादा हो जाता है क्लाइंट्स का जाकर पक और किसी-किसी क्लाइंट का जब जब कुछ इस तरह के क्लाइंट हम बढ़ा लेते हैं कि भई हाँ, डाटा एंट्री का काम बढ़ गया है, तो फिर हम उनको बोलते हैं कि भई आपके जो है कुछ उनके पास जो कोर्स जिनका हो गया है, तो आप वो हमें रेफ़र कर सकते हैं, आके इंटरव्यू दे लें, उनको समझ आता है तो वो कर लेंगे। तो
और बाकी उस इंस्टीट्यूट सीए का जो है और भी उन्होंने काफ़ी फर्मों से अपना सीए फर्म से कॉन्टैक्ट कर रखा होता है। तो वो जो है कि मतलब पूछते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं लोगों से कि आपके यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो वही सब है कि मतलब वहीं वैसे उस वहाँ से आते हैं हमारे पास मतलब फ्रेशर्स। और बाकी अ, जैसे ओएलएक्स क्विकर पे भी ऐड डालते रहते हैं लोग, वहाँ से भी आ जाते हैं। सीए संसार एक साइट है जो कि मेनली इसी प्रोफेशन के लिए है। सीए के लिए सीएस और आईसीडब्ल्यूए जो होता था सीएमए अब हो गया है। और उसकी मतलब कि जो है आर्टिकल्स ट्रेनीज़ को लेकर एक मतलब ऐसे साइट बनी हुई है जो कि थोड़ा सा क्या है कि फेमस सी हो गई है। मैं भी जब सर्च करता था, अपने लिए सर्च कर रहा था, तो बाय चांस मेरे को भी उस साइट पे गूगल पे ऑटोमेटिकली वो आ जाती है। और जो है वो उससे वो एक थोड़ा सा क्या है स्पेशलाइज्ड इसी फील्ड के लिए है। तो जो कैंडिडेट्स आते हैं वहाँ से कोई कोई ही अपने करियर को लेकर सीरियस लगते हैं। बाकी जैसे बहुत से तो अनएजुकेटेड बैकग्राउंड से ही होते हैं, मेजॉरिटी जिसे मैं कहता हूँ हर बार। तो बस ये होता है कि उनके घर वालों ने कहा कि भाई कोई कोर्स कर लो, तो जी कर लिया, कोर्स कर लिया। ये सोच के कि पता नहीं क्या, जैसे कोर्स करते ही कोई अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी, कोई अच्छा पैकेज मिल जाएगा। अब पैकेज प्लेसमेंट से बात आती है तो मैं बता दूं कि ये तो एक क्या है कि एक अ, इस तरह की जो मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड है, मतलब इस तरह का जो कम्युनिटी से लोग हैं उनका तो ये सिस्टम रहता है। बाकी इसके अलावा जैसे दिल्ली में बात करें तो क्या डीयू यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलिएटेड काफ़ी सारी छोटे छोटे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो कि रेगुलर 10+2 के बाद ग्रेजुएशन का जहाँ पर कोर्स कराते हैं वो बीकॉम इस तरह के कॉमर्स स्ट्रीम के। और होता क्या है वहाँ पे मैंने तो जो बहुत ज़्यादा सुना है कि हमारे जो कुछ क्लाइंट्स हैं उनके ही अपने बच्चे मतलब जो वहाँ पर को उन्होंने रेगुलर कॉलेज करा और उनको जो है ये जैसे कि हम इसी लाइन की जो अब एक ये ऑर्गेनाइज्ड स्टाइल में बात करूँ तो बड़ी फर्म्स हैं जैसे कि जो कि ऑर्गेनाइज्ड फर्म्स की बात करें, बड़ी फर्म्स की बात करें तो वो वो मुझे ऐसा लगता है कि बस वो सारा बंदा जितना ग्रेजुएशन कर रहा है दिल्ली में वो सारा मुझे लग रहा है कि वही रख रख ले रहे हैं। एक ये EY डेलॉयट है और KPMG है और एक और थी कोई, तो एक एक या दो और हैं कि मतलब वो जो है उनका मेनली काम जो है इंडिया में वो कर रहे हैं। और वो ये करते यही सारा काम है अकाउंट्स से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा उनका स्टाइल काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और हाई फाई हो जाता है। तो वो जो है क्या कर रहे हैं कि वो जितना भी बंदा ग्रेजुएट होकर निकल रहा है ये DU एफिलेटेड कोर्सेज कॉलेजेस के थ्रू, वो सभी को लगभग रख ले रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी सैलरी पैकेज दे रहे हैं। स्टार्टिंग ही 30,000 रुपये से देते हैं, फिर उसके बाद बाकी बंदे को पूरा इंग्लिश में वो आ, उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में बहुत अच्छी हो। और तो क्या है बाकी तो मैं थोड़ी मेहनत कर ले तो बहुत है उनके लिए, क्योंकि बाहर क्योंकि जो यहाँ पर वो बाहर का काम कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, तो उनको जो है इतने रुपए लोगों को 4-5 लाख 6 लाख तक के पैकेज देने में भी मतलब उनके लिए बस ऐसा ये खर्चा बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। क्योंकि यही काम अगर वो बाहर करवाएंगे तो वहाँ पर उन्हें इतने पैसे देने पड़ जाएंगे, वहाँ पर उनको यहाँ के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए वो इसलिए वो यहाँ पर अच्छी खासी फैसिलिटीज़ देते हैं। और एक बात ये भी है कि हम इंडियंस मेहनत भी अच्छी खासी कर लेते हैं, हार्ड वर्क भी अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जो लोग इन सब फर्म्स में काम करते हैं, ये तो चलो बड़ी फर्म्स तो हैं ही हैं, इसके अलावा छोटी भी, छोटी ना कहने की बजाय MNCs और भी हैं जो
बहुत ज़्यादा नामी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब जो है बाहर की डाटा एंट्री मतलब यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ की डाटा एंट्री यहाँ इंडिया बैठ बैठ के हो रही है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग यहाँ इंडिया में बैठ के हो रही है। और तो बस यही है कि बस वो अ, एक तरह से लेबर कॉन्ट्रैक्टर टाइप का ही काम कर रहे हैं। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए एक ऑप्शन तो ये तो खुल जाता है कि अगर उनको जहाँ का उन्होंने इस तरीके का काम वो कर रहे हैं वहाँ का एक तरह से उन्हें चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, और फिर वो एज अ फ्रीलांस कुछ साइट्स हैं जहाँ पर कि जैसे कि उन वहाँ पर जो चल रहे उस कंट्रीज़ में चल रहे सॉफ्टवेयर्स की उन्हें नॉलेज हो जाती है, काम की नॉलेज हो जाती है, तो वो वहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं कि एज अ पार्ट टाइम वहाँ के लोगों का काम कर लेते हैं यहाँ इंडिया में बैठ के ही, और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं। तो बात ये नहीं है कि किस काम में पैसे ज़्यादा हैं या कम हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या काम आप क्या करते हो। वही डाटा एंट्री इंडिया की करोगे तो इंडिया की डाटा एंट्री में कुछ खास पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन अगर बाहर की कंट्री की करोगे, यहाँ वहीं पर ही करोगे, तो हो सकता है 7, 8, 10 गुना ज़्यादा पैसे मिल जाएं आपको। कोई भी काम में ऐसा नहीं होता कि पैसे कम ज़्यादा नहीं होते, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर कैसे किस स्टाइल में काम कर रहे हो, किसका काम कर रहे हो। यही ये फ़र्क है। ये कोई ज़्यादा बाहर की ना भी बात करी जाए, तो अगर हमारे इंडिया में भी बात करी जाए, तो अगर आप बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इंडिया के किसी छोटे कस्बे में काम करोगे एक अकाउंटेंट की जॉब, तो 8, 10 हज़ार रुपये भी शायद ही मिले, ठीक है। और बड़े शहर थोड़ा उससे शहर में चले जाओगे, मेट्रो सिटी की बात नहीं, नॉन मेट्रो में, तो चलो 15, 20 हज़ार भी मिल जाएंगे। फिर मेट्रो सिटी में, ये एक एग्जांपल कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, ये एक एग्जांपल कह रहा हूँ कि मैं ऐसा मैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इतने ही मिलते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, एक बिल्कुल एक लो लेवल का एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ। और फिर अगर मेट्रो सिटी में चले जाएंगे तो लोग 25, 30, 35, 40, तो और भी ज़्यादा ज़्यादा जिसका सिस्टम बैठे, सेटिंग बैठे, तो ये डिपेंड करता है। और बाकी ये है कि अब हर एक चीज़ का आलू प्याज की तरह रेट नहीं होता। हाँ, खास तो ठीक है, काम कुछ जैसे डाटा एंट्री है, ठीक है, इससे करानी है, इससे भी यही करानी है, उससे भी वही करानी है, लेकिन जहाँ बात आ जाती है थोड़ा सा ऑपरेशंस को संभालना, मैनेजमेंट करना साथ में, कि कैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ऑपरेट करा जाए, क्या सिस्टम बनाया जाए, क्या पॉलिसी बनाई जाए, क्या कि भाई किसी भी तरह की नॉन कंप्लाइंस ना हो। तो ये सारा मैटर करता है कि किसी भी तरह का कोई भी एक तरह से अकाउंट्स डिपार्टमेंट की वजह से कोई लॉस ना हो जाए, कि भाई किसी का मतलब पता चले किसी का हिसाब ख़राब हो गया, किसी का जो अकाउंट्स मेंटेन करे जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो गए, वहाँ उसमें गलतियाँ हो रही हैं, तो इस तरीके की चीज़ें ना हो। तो जब बात क्वालिटी वर्क की आ जाती है, जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम कैसे ऑपरेट होए कि कोई गलतियाँ ना होए, एरर फ्री बिल्कुल और स्मूथ होए, तो और बाकी जैसे कि भाई फाइनेंस का, कैश फ्लो का, फाइनेंस का, क्योंकि कंपनियों ने लोन भी लिए होते हैं, तो कैसे बेटर मैनेजमेंट किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब मान लीजिए किसी कंपनी का टीडीएस कटता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनको कुछ जो उनको पैसा उन्हें उनके कस्टमर से मिल रहा है, कस्टमर्स जो है कुछ गवर्नमेंट के लॉ की वजह से, रूल्स की वजह से कुछ उनका पैसा काट के गवर्नमेंट को जमा करा दे रहे हैं, और अ, फिर उनको जो है आईटीआर के टाइम पे वो पैसा वापस मिलेगा, अगर कि मतलब उनकी टैक्स उनका नहीं बनता और उनका ज़रूरत से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास पैसा जमा हो गया है, तो ऐसे केस में फिर लेकिन उनको जो पैसा मिलता है उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, और इतने टाइम बाद और इधर कंपनी पता चले लोन ले रही है, वो यहाँ पर 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट बैंक को दे रही है, और वहाँ उसको 0.5 मिल रहा है। तो ये जो है कि भाई मतलब कि जो वहाँ पे अकाउंटेंट है, ये उसको उसकी सूझबूझ होनी चाहिए कि अगर वो उसको कि एक जो है कि अगर उसका टीडीएस ज़्यादा कट रहा है, तो वो डिपार्टमेंट के से जो है एक लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट का सिस्टम होता है, उसको इम्प्लीमेंट करा ले, उसको ले ले, कि भाई ये जस्टिफाई करके कि भाई देखो हमारा जो है हमारा टीडीएस ज़्यादा कटता है, इतनी हमारी टैक्स बनता नहीं है,
और हमारे को जो है ऐसे बैंक से लोन लेना पड़ जाता है पैसे की कमी की वजह से, और वहाँ हमारा ब्याज ज़्यादा जाता है। मतलब ये तो चीज़ वहाँ नहीं भूली जाएगी, उन्हें तो सिर्फ इस चीज़ से मत बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि जी हमारा टीडीएस जो है कम कटना चाहिए, इसलिए हमें लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट दिया जाए। तो इन सब चीज़ों से, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में करोड़ों रुपए के लोन, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, और इससे तो कुछ ऊपर की तो लिमिट भी नहीं होती, कितने कितने ऊपर है। तो इनकी जब इनका 1-1% का ब्याज भी कई लाखों में जाके बैठता है। तो ये देखा है कि अकाउंटेंट्स इन चीज़ को इग्नोर करते हैं, मालिक को तो पता ही नहीं होता कि ये चल क्या रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर बात आ जाती है, अब यहाँ पर इस टाइप का बंदा जो काम करेगा कि मतलब जहाँ पर जो बंदा मालिक को पता रहेगा कि जो ओनर है, डायरेक्टर है, उनको पता होएगा कि भाई कि ये बंदा हमारा इस तरीके से काफ़ी फ़ायदा कर सकता है और हर एंगल से फ़ायदा कर सकता है। तो अब यहाँ पर बात ये नहीं रह जाती कि बाज़ार में तुम जॉब का रेट, मतलब बाज़ार में जो है एम्प्लॉय इस जॉब का रेट क्या चल रहा है। अब तो बात यहाँ पर ये आ जाती है कि मुझे ये बंदा चाहिए, क्योंकि ये बंदा मैं हमारा काम अच्छे से करता है, ये बंदा अच्छा काम करता है। अब बात आ जाती है कि हमारी और उसकी, कि हम उसको कितने रुपए में अपने रिटेन करें अपने पास, उसको स्टे काम पे वो कि हम उसको अपने, कि वो हमारे कंपनी छोड़ के ना जाए। तो अब यहाँ पर ये सब बात नहीं रह जाती कि भाई एक अकाउंटेंट की जॉब, अकाउंटेंट को क्या कितने रुपए का क्या रेट चल रहा है अकाउंटेंट का बाज़ार में, ये सब बात नहीं रह जाती। अब बात रह जाती है कि हमारी और सामने वाले की, एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की बात रह जाती है कि उन लोगों की आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो उनकी डील कहाँ पर बैठती है, कितनी सैलरी डिसाइड होती है। तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। भाई कोई बंदा 30,000 में काम कर रहा है, 20 में कर रहा है, 10,000 में कर रहा है, मुझे उससे क्या मतलब है। बात चल रही है कि मैंने आपके यहाँ काम करना है और मैं इतने रुपए लूँगा। लोग गड्ढे में जाएंगे, मैं थोड़ी गड्ढे में जाऊँगा। भाई मेरे को तो 70,000, 80,000 रुपये चाहिए हैं। आपको जचता है कराओ, नहीं जचता मत कराओ। आपको लगता है कि ठीक है आप कोई और बंदा ढूंढ लोगे, अच्छा करा लोगे, कोई कर लेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये बात नहीं आती कि अकाउंटेंट की जॉब का बाज़ार में क्या रेट चल रहा है, क्या कितनी सैलरी देते हैं एक्सपीरियंस्ड को, सीनियर को। ये सब बातें यहाँ पर कुछ नहीं है। एम्प्लॉयर जानता है कि ये बंदा काम ठीक करता है, उसने आपका काम देख लिया है, और आपने भी आपने भी अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी है। आपने ये दिखा दिया है कि आप क्या चीज़ हो। तो फिर बात अब यहीं रह जाती है आपस की नेगोशिएशन की। बाहर क्या चल रहा है बाज़ार में, कोई फ्री में काम कर रहा है, कोई कम पैसों में काम कर रहा है, नथिंग मैटर्स।